कभी ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कुछ लोग एक ही दिन में कितना कुछ कर लेते हैं, जबकि कई लोग बस थक के रह जाते हैं। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे कि ये अनलिमिटेड एनर्जी आखिर आती कहाँ से है। और ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, ये तो जिंदगी को पूरी तरह से जीने का एक तरीका है। तो सवाल यही उठता है, जब दिन के 24 घंटे सबके लिए बराबर हैं, तो फिर कुछ लोगों के पास ये कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का राज क्या है? क्या ये कोई खास शक्ति है जो सिर्फ उन्हीं के पास है? हम सब इन दो हालातों को जानते हैं। एक तरफ है एक्टिव और फोकस्ड महसूस करना, और दूसरी तरफ थका हुआ और बिखरा हुआ सा। लेकिन पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इन दोनों के बीच का फर्क कोई पैदाइशी हुनर नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो राज ये है कि ये कोई सुपर पावर है ही नहीं, ये तो एक सीधा साधा फॉर्मूला है, एक ऐसा तरीका जिसे समझकर कोई भी अपनी एनर्जी का मालिक बन सकता है। और इसकी चाबी कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर है। अच्छा, तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन। और ये सीधा उस सोच पर चोट करता है जो हम सब मानते आए हैं कि सारी एनर्जी शरीर से आती है। नहीं, असली पावर हाउस तो कहीं और ही है। तो ये रहा सबसे बड़ा सच, एनर्जी का असली सोर्स शरीर नहीं, हमारा मन है। बिल्कुल साफ कहा गया है, एनर्जी बाहर से नहीं, अंदर मन से पैदा होती है। असल में हमारी सोच ही डिसाइड करती है कि हम कितना एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसे कहते हैं एनर्जी देने वाले विचार। कभी गौर किया है, जब कोई बहुत अच्छी खबर मिलती है या कहीं घूमने का प्लान बनता है, तो अचानक से सारी थकान कहाँ चली जाती है ना? वो इसीलिए क्योंकि उम्मीद, एक्साइटमेंट, ये सब विचार शरीर में जैसे एकदम से जान डाल देते हैं। तो अगर मन पावर हाउस है, तो फिर शरीर क्या है? भाई, शरीर वो मशीन है जो इस एनर्जी को चलाती है। और जाहिर है, हर मशीन की तरह इसे भी सही मेंटेनेंस और फ्यूल चाहिए। तो इस जबरदस्त मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ 3 चीजें, और ये इतनी सिंपल है कि यकीन नहीं होगा। सांस, गति और भोजन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए। गहरी सांस, ये खून के लिए एक एस्प्रेसो शॉट की तरह है, एकदम से ऑक्सीजन का बूस्ट। और मूवमेंट, हाँ, ये सुनने में शायद उल्टा लगे, पर शरीर जितना हिलेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी बनाएगा। और आखिर में फ्यूल, यानी हमारा खाना। कभी भारी भरकम खाना खाकर एनर्जेटिक महसूस हुआ है? कभी नहीं। हल्का पौष्टिक खाना ही असली फ्यूल है। ठीक है, मन और शरीर की बात हो गई। अब आते हैं कंट्रोल पैनल पर, यानी हमारी भावनाएं और हमारा फोकस। यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि हमारी एनर्जी कहां जाएगी। सोच कर देखिए, कुछ फीलिंग्स जैसे एक्साइटमेंट या पैशन, ये एनर्जी के इंजन हैं, ये हमें आगे धकेलते हैं। और फिर कुछ हैं जो एनर्जी को सोख लेते हैं, जैसे स्ट्रेस, डर, चिंता। ये हमारे एनर्जी टैंक में छेद की तरह हैं। इनको पहचानना ही सबसे पहला स्टेप है। और ये एक गोल्डन रूल है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। मतलब जहां ध्यान वहीं ऊर्जा। हमारा ध्यान एक टॉर्च की तरह है, हम इसे जहां चमकाएंगे हमारी सारी ताकत वहीं लग जाएगी। एक पल के लिए सोचे, हमारा ध्यान दिन भर में जाता कहाँ है? थोड़ा सोशल मीडिया पर, थोड़ा चिंताओं में, थोड़ा यहां वहां के कामों में। ये जो बिखरा हुआ ध्यान है ना, यही एनर्जी लीक होने की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन जब यही ध्यान किसी एक लक्ष्य पर लगता है, तो एनर्जी बचती भी है और बढ़ती भी है। तो सवाल ये है कि इस एनर्जी को बनाए कैसे रखें रोज रोज? इसका जवाब है एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने में। मतलब छोटी छोटी आदतें और एक ऐसा माहौल जो हमें सपोर्ट करे। वो फीलिंग तो हम सब जानते हैं, है ना? जब कुछ भी करने का मन नहीं करता। यहीं पर काम आता है 5 मिनट रूल। ये एक असली गेम चेंजर है। देखिए, दिमाग को बड़े बड़े काम डराते हैं, पर छोटे काम वो आसानी से कर लेता है। बस 5 मिनट के लिए शुरू करने की देर है और फिर मोमेंटम अपने आप बन जाता है। और ये हैं कुछ छोटी जीतें या स्मॉल विन्स। सुबह उठते ही बिस्तर ठीक कर लेना, या सिर्फ 5 गहरी सांसें लेना। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन ये दिमाग को एक सिग्नल देता है, जीत का सिग्नल। और यहीं से पूरे दिन का पॉजिटिव मोमेंटम सेट होता है। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, एनर्जी सिर्फ अंदर की चीज नहीं है,
हम अपने आसपास के माहौल से भी इसे लेते या गवाते हैं। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसी जगह पर काम करते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, ये सब लगातार हमारी एनर्जी पर असर डालता है। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। अनलिमिटेड एनर्जी के ये 4 पिलर्स हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, मन, एनर्जी देने वाले विचारों को चुने। दूसरा, शरीर, सांस, मूवमेंट और सही फ्यूल, इन तीनों पर कंट्रोल करें। तीसरा, फोकस, अपने ध्यान को सही दिशा दें अपने लक्ष्यों की तरफ। और चौथा, आदतें, रोज की छोटी छोटी जीतों का एक सिस्टम तैयार करें। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची एनर्जी कहीं मिलती नहीं है, उसे रोज बनाया जाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसका कंट्रोल पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। तो आखिर में ये एक ही सवाल बचता है, हमारी एनर्जी का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? और जवाब बहुत सीधा है, ये हमेशा से हमारे ही हाथ में था। बस अब इसे सही चैनल पर लगाने की जरूरत है।